ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। हिंदुओं में करवा चौथ के व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की इच्छा के लिए व्रत रखती हैं और छलनी के माध्यम से चंद्र दर्शन करके व्रत खोलती हैं। इस अवसर पर पति उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। कहते हैं कि इस दिन महिलाओं को नंगी आंखों से चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अहोई माता की जय। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को सादर प्रणाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अहोई माता की पूजा विधि विस्तार के साथ। आइए सुनते हैं। अहोई पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और इसके 8वें दिन दिवाली आ जाती है। अहोई माता की पूजा संतान प्राप्ति की कामना एवं संतानों की भलाई के लिए की जाती है। अहोई के दिन महिलाएं मां पार्वती की पूजा करती हैं। पूरे दिन व्रत रखकर दिन में पूजा की जाती है और रात में तारों को देखकर पूजा संपन्न होती है। दिन में अहोई की कथा सुनाई जाती है तथा लोटे से जल सूरज को दिया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं अपनी सास अथवा जेठानी और ननद को यथा योग्य उपहार जैसे कपड़ा, रुपया, फल आदि देती हैं। इसे उपहार बायना कहते हैं। शाम को पुए बनाए जाते हैं तथा साथ में पूरी हलवा भी बनाया जाता है। पूजा की विधि। सामग्री: फल जैसे सेव, केले, मूली, फूल, मौली, बिंदी, रोली, दिया, चंदन, धूप बत्ती, घड़ा या करवा, फोटो, स्याहू की माला, फूलों की माला, कुछ फूल और चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा। आपने जहां करवा चौथ की पूजा की है उसी जगह को पोंछा लगाकर साफ कर लें। उसके बाद उसी जगह पर एक चौकी 2 फीट या 2.5 फीट की बिछा लें। उसे साफ करके उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। इस पर थोड़ा गंगा जल छिड़ककर रोली से स्वास्तिक बना लें। इस पर माता के लिए भी छोटी गद्दी रखें। इसके बाद इस पर सामने दीवार के सहारे माता की फ्रेम वाली फोटो को या कैलेंडर को लटका लें और उस पर चुनरी उड़ा लें। कैलेंडर या फोटो के सामने एक साइड में गणेश जी की तथा दूसरी साइड में एक लोटा रखें जो जल से भरा हो। स्नान आदि करके पूजा की तैयारी करें। दोपहर की पूजा। पूजा की थाली तैयार करके उसमें देसी घी, चावल, रोली, चंदन, मौली आदि हों। धूप बत्ती या कपूर अवश्य लें। 1 लोटा जल भरकर रखें। चावलों को चंदन या हल्दी से पीला कर लें। एक थाली में उपहार, इसे उपहार बायना कहते हैं, उसे रख लें। इसमें कपड़े, रुपए आदि होंगे जो सास, जेठानी या ननद को देंगे। एक छोटी थाली लें। उसमें आरती के लिए दिया रखें, धूप घी रखें। यह पूजा दिन में 3 बजे से पहले होती है। करवे को पानी से भरकर ढक लें तथा थोड़े से चावल उस पर एक घी का दीपक अवश्य रखें। यह दीपक शाम को जलेगा। यह करवा चौथ वाला ही उपयोग में लें। 2-2 करवे भी रख सकते हैं। करवा या घड़े के अंदर पीले चावल अवश्य डालें। इस करवे के नीचे भी चावल या गेहूं रखें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें भी
अहोई माता के दाएं जगह विराजित करें। उसके बाद चारों ओर फूल से गंगा जल छिड़क लें। सबसे पहले अपने आसन पर बैठें। गणेश जी का आह्वान करें। गणेश जी सुपारी या मिट्टी के ढले के बने हो सकते हैं। इस पर कलावा लपेट लें। स्याहू की माला कैलेंडर पर टांग दें। घी का दीपक जलाएं। रोली चंदन से भी सभी देवी देवताओं को अहोई माता को टीका करें। कपड़ों को भी टीका करें। अब आप माता के सामने हाथ जोड़ें एवं पूजा प्रारंभ करें। आप अहोई माता की कथा दोपहर के बाद और शाम से पहले पढ़ या सुन सकती हैं। कथा सुनते समय कुछ पीले चावल जो आपने करवे के ऊपर रखे हैं वही ले लें तथा चावलों को फूल में मिलाकर अपनी साड़ी या दुपट्टे के पल्लू में बांध लें और कथा सुनते समय पीले चावलों को अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच दबाकर रखें। कथा आप अपने घर में या बाहर अपनी सहेलियों के घर जाकर भी सुन सकती हैं। आइए आपको सुनाते हैं अहोई मैया की व्रत कथा जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार के एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो ननंद भी उनके साथ होली। साहूकार की बेटी जहां मट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट स्याहू के बच्चे के लग जाती है और वह मर जाता है। स्याहू इस बात पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू का वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे सब 7 दिन बाद मर जाते थे। इस प्रकार 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने के कारण दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू करती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों को बचाया है। गरुड़ पंखनी इस पर प्रसन्न हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। बोलिए अहोई मैया की जय। ध्यान रहे यह व्रत निर्जला रखा जाता है, परंतु गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों तथा बीमारों के लिए इसमें छूट है। वे अपनी इच्छा अनुसार जल, दूध, चाय, फल आहार ले सकते हैं। वैसे जो बहनें भूख सहन नहीं कर पाएं,
वे कथा सुनने के बाद चाय आदि ले सकती हैं। कथा सुनने के बाद लोटे का जल सूरज को अर्पित करें। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल ना सोएं। बीमार, वृद्ध, गर्भवती के लिए यहाँ थोड़ी छूट हो सकती है। पूजा करते समय बच्चों को भी साथ में बिठाएं। इस दिन क्रोध बिल्कुल ना करें। बच्चों को प्यार करें, चाहे वे अपने हों या दूसरों के हों। बड़ों का सम्मान व आदर करें। प्रसाद दिन में ही जल्दी तैयार कर लें ताकि यह व्रत तारे निकलते ही तारों की छांव में आप खोल सकें। देर ना करें। लेकिन कहीं कहीं परंपरा चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलने की है। अपनी परंपराओं का पालन करें। प्रसाद आप दिन में कथा सुनते समय साथ में रख लें या जहां जैसी परंपरा हो उसका पालन करें। शाम के समय पूजा के लिए करवे पर रखा हुआ दीपक जलाकर ओहोई माता की पूजा करें। करवे या घड़े में वह फूल चावल डाल लें जो आपके पल्लू में बंधे हुए हैं। उन्हें उगते तारों को देखकर तारों को ही अर्पित करें। या यदि आपके यहाँ चंद्र दर्शन की परंपरा है तो उसका पालन करें। अहोई माता का नाम लें। सबके लिए खुशहाली की कामना करें। अपने बड़ों के पैर छुएं। गाय का भोजन निकालकर प्रसाद अपने बड़ों को परोसें। संतान को भी खिलाएं तथा खुद भी ग्रहण करें। अहोई माता की जय। सबके लिए मंगल कामना करें। यदि पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। धनतेरस अर्थात कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व आता है, जिसे धन्वंतरी की याद में मनाया जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी एवं कुबेर की पूजा होती है।